हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बूस्ट योर ब्रेन विद धीरज शुक्ला। दोस्तों, आज का ये क्लास बेहद खास है उन बच्चों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को आज ये क्लास बहुत ही जरूरी है उनके लिए, उनको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आज की इस क्लास में पढ़ाने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि बहुत से बच्चों को यह नहीं पता होता कि आखिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बैलेंसी क्या होता है। बहुत से बच्चे तो यहां तक समझ जाते हैं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी एक ही होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उनके बीच में बहुत सारा डिफरेंस है। आपको ध्यान देना होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी को कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर से पढ़ना होगा, बेहतर से समझना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बैलेंसी जो है बच्चों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना बैलेंसी के ना तो वो किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला निकाल पाएंगे, ना ही वो अपनी केमिस्ट्री की स्टडी को बेहतर बना पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हर एक ग्रुप जो होता है वो अपने खास बैलेंसी के लिए जाना जाता है। जैसे कि ग्रुप नंबर 1 एल्काली मेटल ग्रुप, आप सब जानते हैं कि इसमें आने वाले सारे एलिमेंट्स की बैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। तो निश्चित एक बेहद जरूरी क्लास है, बेहद जरूरी चैप्टर है, बेहद जरूरी टॉपिक है जो मैंने आपके बीच में आज लेकर के आया हूं, डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी। तो आइए हम पता लगाते हैं पहला डिफरेंस इनका, इनके डिफिनीशन से। इनका डिफिनीशन कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा इनके बीच के अंतर को बता देता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप देखिएगा लेफ्ट साइड इस तरफ जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट साइड में बैलेंसी है। तो अगर आप देखिएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल। यानी कि किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करिएगा, उसमें जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वही होते हैं आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगर बात करें हम बैलेंसी की, तो ध्यान दीजिएगा, बैलेंसी आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी गेन आर शेयर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस। यानी कि नोबल गैस पाने के लिए वो जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या शेयर करता है उसे हम बोलते हैं बैलेंसी। तो आई होप आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। एग्जांपल्स जैसे कि एल्यूमिनियम 13, आप सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। तो आप एल्यूमिनियम को कॉन्फ़िगरेट करिएगा 2, 8, 3। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से पढ़ाई करके कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। मैंने वीडियो बना रखा है, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, आप वहां जाकर के कॉन्फ़िगरेशन को बड़े आसानी से सीख सकते हैं। तो मैंने एल्यूमिनियम को कॉन्फ़िगरेट किया तो 2, 8, 3 हुआ। तो जो आउटर मोस्ट सेल में अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है यानी कि 3 है, यही होते हैं आपके बैलेंसी और यही होता है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप कहिएगा कि सर आपने तो कहा था डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन के बाद अगर आप बता रहे हैं तो यहाँ आउटर मोस्ट में 3 है और यही 3 हमारा क्या है? बैलेंसी है। और यही 3 हमारा क्या है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दबाजी ना करिएगा। आइए हम एक और कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्लोरीन 17, 2, 8 और 7। अब देखिए यहाँ आउटर मोस्ट सेल में कितना है? 7 है। तो ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बैलेंसी की, तो बैलेंसी 7 नहीं होगा। बैलेंसी के लिए हमें करना क्या होगा कि 8 में से 7 को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा होगा बैलेंसी। क्या अब आपको समझ में आया कि अंतर है या नहीं है? अंतर है कि नहीं? बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम नहीं है, उनके बीच बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि आपने किया एल्यूमिनियम 2, 8, 3, तो यहां तो बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहे निकले। लेकिन अगर आपने क्लोरीन 17 को कॉन्फ़िगरेट किया तो आपने देखा कि यहां बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 7 है, लेकिन बैलेंसी जो है 7 नहीं है, बल्कि 8 - 7 यानी कि 1 है। तो ये तो आपको बिल्कुल अजीब सा लगा होगा कि सर ये कैसे हो गया। तो आइए हम आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि कैसे आप बैलेंस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल आसानी से समझ। मैं आपको बताता हूं कि आप बैलेंस और बैलेंसी के बीच का अंतर पता लगाइए एक बेहद आसान तरीके से, मेटल एंड नॉन मेटल की तरीके से। बहुत से बच्चों को पता होगा कि कौन कौन सा एलिमेंट मेटल है और कौन कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लिखिएगा एल्यूमिनियम। हम सब जानते हैं कि एल्यूमिनियम क्या होता है? मेटल होता है।
अगर इसको हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो हो जाएगा 283, यानी आउटर मोस्ट सेल में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप यहां ये समझिएगा कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी आर द सेम फॉर मेटल्स, यानी अगर कोई मेटल्स है, कोई मेटल है, कोई धातु है, तो उसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और जो बैलेंसी होगी वो दोनों क्या होगी, सेम होगी, बिल्कुल ही सेम होगी। जैसे कि आप और एग्जांपल देख लीजिएगा, अगर मैं कह दूं जिंक 30, अगर आप इसे कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो आप पाएंगे 2 8 18 2। तो जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, यही जो 2 है यही इक्वल है आपका बैलेंसी के, और यही इक्वल है आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन के। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर बात मेटल्स की हो तो मेटल्स को कॉन्फ़िगरेट करिएगा, जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होगा वही आपका होगा बैलेंसी, वही आपका होगा बैलेंस दोस्तों। लेकिन अगर कोई नॉन मेटल्स है, मेटल होगा तो बैलेंस और बैलेंसी सेम होगा, लेकिन अगर नॉन मेटल्स होगा, जैसे आप ले लीजिएगा एग्जांपल क्लोरीन 17, तो हम सब जानते हैं क्लोरीन नॉन मेटल है, तो अगर आप इसे कॉन्फ़िगरेट करिएगा तो आउटर मोस्ट सेल में कितना आता है 7 आता है। तो अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं बताऊं आप सबको तो कि यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 7 है, लेकिन अगर बैलेंसी की बात करें तो आपको 8 में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाना होता है, जो आंसर आता है वो आपका होता है बैलेंसी। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? बिल्कुल आया होगा कि अगर मेटल है तो क्या करिए, कॉन्फ़िगरेट करिए, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वही आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वही आपकी बैलेंसी है। लेकिन अगर एलिमेंट नॉन मेटल है तो क्या करिएगा, कॉन्फ़िगरेट करिएगा, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा वो होगी आपकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो आपकी बैलेंसी नहीं होगी। अब बैलेंसी के लिए क्या करिएगा, 8 में से उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करिएगा, जो आंसर आएगा वो होगी आपकी बैलेंसी। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगा, बहुत से बच्चों को मेटल और नॉन मेटल ही नहीं पता होता कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तो आप तनिक भी परेशान मत होइए, आपका काम कोई बढ़ने वाला नहीं है। आपके लिए मैं एक तरीका और बताता हूं जिससे आप बिना मेटल और नॉन मेटल के आइडेंटिफाई किए ही आप उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी बिल्कुल सही। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको बैलेंस और बैलेंसी पहचानना है बिना मेटल या नॉन मेटल के पता हुए, तो आप क्या करिएगा, आप उसे वही काम कॉन्फ़िगरेट करिएगा। अगर जो कॉन्फ़िगरेशन के बाद आउटर मोस्ट सेल में होने वाले इलेक्ट्रॉन अगर ग्रेटर देन होंगे 4 से, यानी 4 से ज्यादा होंगे, तो आप क्या करिएगा, वहां पे बैलेंस और बैलेंसी सेम नहीं होगी, बल्कि आपको करना क्या होगा, बैलेंसी के लिए 8 में से उस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करना होगा। जैसे एग्जांपल ले लिए क्लोरीन 17 287, आउटर मोस्ट में 7 है, यानी कि 4 से ज्यादा है, 4 से ग्रेटर है, तो आप क्या करिएगा, 8 में से 7 घटाइएगा, जो 1 आएगा ये आपका हो जाएगा बैलेंसी। वहीं अगर बात करें आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो 4 से कम हो, तो क्या करिएगा, इस सिचुएशन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी दोनों सेम टू सेम होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम 13 283, तो यहां 3 जो आपका है वही बैलेंसी है, वही आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब बोलोगे आप सर कि आपने 4 से ज्यादा बताया, 4 से कम बताया, अगर 4 हो तो क्या होगा, तो मैंने नीचे लिख रखा है कि अगर आउटर मोस्ट सेल जो होगा उसमें इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन 4 के बराबर होगा, तो उसे बोलेंगे कार्बन। क्या बोलेंगे, कार्बन, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रा मीन सी होता है 4, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसकी बैलेंसी 4 है वो होता है हमारा कार्बन। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको आज बेहतरीन समझ में आया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन। निश्चित ही आपको मजा आया होगा समझकर कि बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। तो निश्चित ही आप हमारे चैनल को अपने चाहने वालों तक पहुंचाइएगा, लाइक कमेंट शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।